सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, सोनी कॉलोनी, गुना। एडमिशन ओपन 24 से 25। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्ट्रीम से मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विशेष अबेकस क्लासेस, कंप्यूटर लैब। गुना शहर के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में मंगलवार को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाने को लेकर एबीवीपी और एआईडीएसओ के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी भी हुई। एबीवीपी की कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के खिलाफ बुधवार को एआईडीएसओ ने हनुमान चौराहे पर प्रदर्शन किया। बता दें कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर एआईडीएसओ द्वारा कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कुछ पैम्पलेट भी बांट रहे थे और इसके एवज में 2 रुपए ले रहे थे। इस दौरान एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और दोनों संगठनों में बहस शुरू हो गई। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं में झूमा झटकी भी हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ता ने इसके खिलाफ कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई। संगठन के कार्यकर्ता अंकित शर्मा पुत्र कमल किशोर शर्मा ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 12:30 बजे की बात है। वह पीजी कॉलेज में पढ़ाई के संबंध में जानकारी लेने गया था। वहीं पर उसे एआईडीएसओ के कार्यकर्ता दीनू कुशवाहा, शुभम राव, दिनेश सेन, प्रहलाद मिले एवं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पैम्पलेट देकर अवैध रूप से 2 रुपए मांगने लगे। उसने पैसे देने से मना किया तो ये चारों लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां देने लगे। गालियां देने से इनकार किया तो चारों ने मिलकर मारपीट कर दी। अंकित की शिकायत पर कैंट पुलिस ने चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। डीएसओ के द्वारा स्थानीय हनुमान चौराहे पर आप देख रहे होंगे सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। ऐसी बारिश में भी छात्र समुदाय आज यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हुए हैं। हमें कोई शौक नहीं आ रहा था कि ऐसी बारिश में प्रदर्शन करने के लिए आए। कुछ छात्रों की परीक्षाएं हैं, वो भी परीक्षाएं छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कारण एक है कि हमारे देश के महानायक शहीद चंद्रशेखर आजाद की कल जयंती थी, उसको लेकर के छात्र समुदाय कॉलेज परिसर में कार्य कर रहा था। ऐसे में एक दूसरा राष्ट्रवादी छात्र संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, भाई राष्ट्र के सपूतों का अपमान करने के लिए आ गया। बोल रहा है कि आप इस कॉलेज के अंदर शहीदों का कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों नहीं कर सकते हैं, वो बोलते हैं आप देश में टुकड़े करवाएंगे। हम पूछना चाहेंगे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने ऐसी कौन सी बात बोली जो देश में टुकड़े करवाने की बात करती हैं। हम 1-1 रुपए हम चंदा लेकर के इस देश के अंदर, गुना शहर के अंदर शिक्षा समस्याओं को लेकर के आंदोलन चलाते हैं, देश के महान मनीषियों को लेकर के कार्यक्रम करते हैं और वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर कार्यक्रम नहीं कर सकते। उनको किसने अधिकार दिया? कॉलेज प्रशासन था ना, तो वो क्यों नहीं रोक रहा? ये क्यों रोक रहे हैं? तो ये इसको लेकर के हमारा आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और एबीवीपी के द्वारा हमारे 6 साथियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। किस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है कोई संज्ञान में नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि अवैध ढंग से चंदा वसूली कर रहे हैं। हम कभी अवैध ढंग से चंदा वसूली नहीं करते हैं। तो इसको लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया है। उनके 4-5 साथी ज्ञापन देने पहुंच गए कि डीएसओ के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। 5 मिनट नहीं लगे, डीएसओ के 6 साथियों पर कार्रवाई कर दी गई और डीएसओ के साथियों को मालूम भी नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में है कि पुलिस प्रशासन भी एक पक्षीय कार्रवाई करेगी, दूसरे वालों से पूछेगी भी नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। कौन से पर्चे की बात कर रहे थे एबीवीपी? तो पुलिस वालों का ये फर्ज नहीं था कि कौन सा पर्चा है जो गलत बांट रहे हैं, उनको भी छानबीन करना चाहिए। तो हमारा कहना साफ है, कहीं ना कहीं ये सत्ता के बहकावे में, सत्ता के दबाव में आप आकर के छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है। छात्र संगठन एआईडीएसओ इसका कड़ा विरोध करता है और हम आगे मांग करेंगे कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर भी और उनके द्वारा जो गुंडे बुलाए गए थे उन पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम देवेंद्र सेन, अध्यक्ष कॉलेज का एआईडीएसओ।